Hello, my dear student. Now I am explaining the meiosis, revision of meiosis. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. meiosis term given by Former and Moore. It is indirect cell division, है ना. यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब है कि इंटरफेस के बाद आता है. सेल साइकिल में इंटरफेस होता है, फिर एम फेज होता है, इसलिए इसको बोला गया इनडायरेक्ट सेल डिवीजन. पहले सेल इंटरफेस में जाएगी, फिर एम फेज में जाएगी. अकर इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, इट मस्ट बी डिवाइड बाय मियोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो मियोसिस तो करनी ही पड़ेगी. इट इज मच स्लोअर प्रोसेस देन द माइटोसिस. माइटोसिस कंपेयर में बहुत स्लो प्रोसेस है. इट डेवलप द हेप्लॉइडी. हेप्लॉइडी मीन्स टोटल क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना, यानी कि 46 क्रोमोसोम नंबर है तो वो 23 हो जाएंगे, है ना. एंड मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर in every generation with the help of fertilization. जैसे कि किसी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम नंबर है, हैप्लॉइडी होने से 23 हो गए, तो मेल गैमीट में 23 हो गए, फीमेल गैमीट में 23 हो गए, और फर्टिलाइजेशन करने से वो वापस 46 हो गए. तो क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन में मेंटेन रहेंगे, क्योंकि meiosis necessary for the gamete formation and स्पोर फॉर्मेशन. एनिमल सेल में गैमीट बनते हैं और प्लांट सेल में स्पोर बनते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. मियोसिस इस हेट्रोटाइपिक डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है. मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और उनमें वेरिएशन आ जाता है, इसलिए उसको हेट्रोटाइपिक बोला गया है. इट लीड टू द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर. CH मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हाफ हो जाते हैं. डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है. क्रोमोसोम एक्चुअल में सेग्रीगेट होते हैं. क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है. क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं. सेग्रीगेशन होता है जीनोम का. जैसे हमारे अंदर मेल हो गया तो मेल में एक एक्स सेट होगा और एक वाई सेट होगा. तो वाई के 23 क्रोमोसोम और एक्स के 23 क्रोमोसोम, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे. इनके अलग अलग होने को ही हम बोलेंगे सेग्रीगेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. जैसे मेरे अंदर दो सेट हो गए, एक मेरे मदर का सेट एक्स वाला और मेरे फादर का सेट वाई वाला, तो दोनों के अलग होने को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट का सेग्रीगेशन. इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए केस में मियोसिस फर्स्ट में इक्वेशन डिवीजन होता है. आफ्टर मियोसिस फर्स्ट टू सेल आर प्रोड्यूस विच हाफ द क्रोमोसोम नंबर. मियोसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बनेंगी, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, बट डीएनए का अमाउंट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा विथ कंपेयर टू G1, विथ कंपेयर टू G1, है ना. इंटरफेस के बाद मियोसिस स्टार्ट होगी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल डिवीजन. मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दो स्टेप होते हैं. मियोसिस फर्स्ट इज द इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट इक्वल रहता है. सॉरी, मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे डीएनए क्रोमोसोम का अमाउंट हाफ हो जाता है. मियोसिस सेकेंड इज द इक्वल डिवीजन, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो जाता है, बट क्रोमोसोम का अमाउंट सेम रहता है. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए. माइटोसिस और मियोसिस में कंपैरिजन बताया. माइटोसिस में इस सेल में आप देख रहे हैं कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम. मेटाफेस में भी कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे, है ना. एनाफेस के बाद हर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम. यानी माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हर फेस में सेम रहते हैं, है ना. अब यहाँ पे जो दो ये क्रोमोसोम है, इन दो ब्लू वाले को मैंने बोला पेरेंटल सेट, यानी ये कहाँ से आएगा? फादर से आया. ये दो कहाँ से आ गए? मैटरनल सेट वाले हो गए. यानी मैं एक्स वाई हूँ, एक्स वाला सेट मुझे मेरी मदर से मिला होगा और वाई वाला सेट मुझे मेरे फादर से मिला होगा. सेट मतलब वाई 23 क्रोमोसोम के साथ आया होगा
और एक्स वाला एग में 23 क्रोमोसोम के साथ आएगा। अब मियोसिस में देखिए पहला होता है प्रोफेज फर्स्ट, है ना। तो ये ब्लू वाले, रेड और ब्लू, ये आपस में होमोलोगस है। ये रेड और ब्लू क्या है, होमोलोगस है ये, है ना। और रेड रेड नॉन होमोलोगस है। तो रेड ब्लू होमोलोगस हो गए, है ना। टोटल कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। इनके पेयर को रेड ब्लू होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को हम बोलते हैं बाईवेलेंट। ये आगे देखेंगे। अब देखिए एनाफेज में यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 2, यानी इसके कंपेयर में यहाँ पर हाफ हो गए। इसीलिए बोलते हैं क्रोमोसोम के लेवल पर ये रिडक्शन डिवीजन हुआ, बट डीएनए के लेवल पर ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ। अब मियोसिस सेकेंड में देखो, यहाँ पे केवल 2 ही हैं, यहाँ पे कितने थे, 4, है ना। यहाँ पे कितने बचे, अब केवल 2, तो ये हाफ हो गए पेरेंट के कंपेयर में। अब देखो ये 2 ब्लू वाले इधर आ गए, 2 रेड वाले इधर आ गए, यानी सेग्रीगेशन हो गया। रेड वाला क्रोमोसोम अलग हो गए, फादर वाले वाई क्रोमोसोम अलग हो गए, और मदर वाले एक्स क्रोमोसोम अलग हो गए। इसलिए बोलते हैं सेग्रीगेशन होता है जीनोम का। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रोफेस फर्स्ट कंप्लीट होता है फॉलोइंग स्टेप में। ये बहुत लंबा फेस है, कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द माइटोसिस। प्रोफेस फर्स्ट को क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। किसके, क्रोमोसोम बेसिस पे, क्रोमोसोम के बिहेवियर की बेसिस को क्लासिफाई करा गया। फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पेकाइटीन, फोर डिप्लोटीन एंड 5 डाइकाइनेसिस फेस है। ये प्रोफेस के 5 सब फेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रोफेस का फर्स्ट फेस क्या है, लेप्टोटीन फेस है। इस फेस में क्रोमेटिन, जो इंटरफेस में क्रोमेटिन होता है, वो कंडेंस हो जाता है एंड फॉर्म द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। वो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम बनाता है, या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। ये एक दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, एक मदर वाला और एक फादर वाला। इसको अगर आप फादर का ले रहे हैं तो ये किसका हो गया, मदर का सेट हो गया। ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस फेज में क्रोमोसोम लंबे होते हैं और थिनेस्ट होते हैं। ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर लाइक द बुके नोन एज द बुके स्टेट। यहाँ मैंने केवल 2 ही क्रोमोसोम लिए हैं, लेकिन ह्यूमन सेल में कितने होंगे, टोटल 46 होंगे। 23 ब्लू वाले होंगे और 23 रेड वाले होंगे, है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे और बुके की तरह दिखेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं बुके स्टेज। ये एनिमल सेल में मिलेगी, प्लांट सेल में बुके स्टेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेंट्रोसोम है एक, और उसमें 2 क्या हैं, सेंट्रियोल हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को हम जाइगोटीन कहते हैं। अब इस स्लाइड में देखो सेंट्रोसोम 2 हो गए, है ना। 2 सेंट्रोसोम हो गए तो 4 क्या हो गए, सेंट्रियोल 4 हो गए हैं, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, यानी रेड और ब्लू पेयरिंग कर लेंगे, और स्टेज को हम बोलेंगे बाईवेलेंट स्टेज, एंड द प्रोसेस कॉल्ड द सिनेप्सिस। ये दोनों क्रोमोसोम ने पेयर बना लिया, इसको मैंने बोला एक बाईवेलेंट, और ये बीच में जो बन रहा है इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसी के कारण क्रोमोसोम जुड़ते हैं, इसी को मैंने बोला है सिनेप्सिस। इसी को मैंने क्या बोला है, सिनेप्सिस। सेकेंड पॉइंट बोला, प्रोटीन स्ट्रक्चर सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम विच हेल्प ऑफ बाईवेलेंट फॉर्मेशन। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स के कारण ये दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स ही सिनेप्सिस को कराता है। सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नॉन स्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। नॉन स्टोन प्रोटीन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और क्रोमोसोम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए दोनों ये जुड़ जाते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। हाँ, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस फेस में स्टार्ट होता है ना। जाइगोटीन में स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ बाईवेलेंट इज इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम है तो 23 क्या बनेंगे, बाईवेलेंट बनेंगे। 23 क्या बनेंगे,
बाईवेलेंट बनेंगे, यानी क्रोमोसोम के नंबर हमेशा बाईवेलेंट क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे तो बाईवेलेंट नंबर के बराबर होंगे। भाई 46 क्रोमोसोम हो गए तो पेयर, इस पेयर को मैं क्या बोलूंगा? एक पेयर है ना, दिस इज द वन पेयर, एक पेयर को एक बाईवेलेंट बोला। तो 46 क्रोमोसोम के कितने पेयर हो गए? 23 पेयर हो गए, इसलिए हैप्लॉइड नंबर के बराबर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पैकाइटिन वाली स्लाइड है। पैकाइटिन से सबसे बड़ी स्टेज है प्रोफेज की, है ना। इस फेज में क्या होता है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं अपने क्रोमैटिड्स में टूट जाते हैं। इन क्रोमैटिड्स को हम डायाड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलेंगे? डायाड्स। और डायाड के पेयर को हम बोलते हैं टेट्राड्स। डायाड के पेयर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो रेड वाले डायाड हैं, इन डायाड्स दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ये दो ब्लू वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। तो एक डायाड ये हो गया, एक डायाड ये हो गया, तो टोटल दो डायाड हो गए। एक इधर से आया, एक इधर से आया। इन दोनों को मिलाकर मैं एक बाईवेलेंट बोलूंगा, है ना। टोटल दो क्रोमोसोम हो गए तो एक बाईवेलेंट हो गया। और इसके बीच में क्या बनना है? ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है ना। और इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है। ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ बीच में। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या करता है? जीन का एक्सचेंज करके क्रॉसिंग ओवर कराता है ना। तो नोड्यूल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड कंप्लीट द क्रॉसिंग ओवर between the two non-sister chromatids और homologous chromosomes। टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये जो दिख रहा है आपको रेड और ब्लू, इनके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। इनके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड बाय द रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ये एंजाइम पूरी कराएगा और इसके कारण ही वेरिएशन आता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या आता है? वेरिएशन आता है। अब यहाँ सेंट्रोसोम अलग अलग हो गया, ये सेंट्रोसोम इधर आ गया, ये सेंट्रोसोम अलग आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पैकाइटिन स्टेज में क्या क्या हुआ था? डायाड बना था। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्स शेप का डायग्राम बना है, ये रेड वाला और एक ब्लू वाला एक्स शेप्ड है। ये एक दूसरे के ऊपर सैंडविच की तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये रेड और ब्लू वाले क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण जुड़े हुए हैं, है ना। अब इस डायग्राम में हमको क्या शो हो रहा है? डायाड। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये दो क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड को मैं क्या बोलूंगा? डायाड बोलूंगा। तो यहाँ पे दो डायाड कैसे हुए? एक रेड वाला हुआ और एक ब्लू वाला हुआ। एक रेड वाला हुआ और एक ब्लू वाला हुआ। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्स शेप्ड, ये एक डायड हुआ, है ना। ऐसे एक डायड ये हो गया, है ना। टोटल चार क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड। तो दो एक सिस्टर क्रोमेटिड को मैं क्या बोलूंगा? दो क्रोमेटिड। तो टोटल चार क्रोमेटिड हो गए, एक टेट्राड हो गया, यानी चार बराबर एक टेट्राड। दो क्रोमेटिड होते तो डायाड बोलते, और एक क्या है यहाँ पे? बाईवेलेंट है। ये काइनेटोकोर हुआ, काइनेटोकोर से स्पिंडल जुड़ता है, उसके बीच में क्या हुआ? सेंट्रोमियर हुआ। व्हेन सिनेप्सिस अकर द क्रोमोसोम डू नॉट लाई साइड बाय साइड। ये बोलता है जब सिनेप्सिस होती है क्रोमोसोम एक दूसरे के बगल में नहीं होते ऐसे करके, ऐसे नहीं होते, एक के ऊपर एक होते हैं, जस्ट लाइक ए सैंडविच, बट द रेदर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर विद द प्रोटीन कॉल्ड द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दो ब्रेड को जोड़ देते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। ब्रेड मतलब हो गया क्रोमोसोम्स, मैटरनल और पैटर्नल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ देखो होमोलोज क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, है ना। ये मेरे पेरेंट्स से आए, ये मैटरनल हो गया, यानी मेरे अंदर एक्स वाला ये मदर से आया। ये इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये फादर वाला सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों के पेयर में टोटल ये चार क्रोमेटिड्स हो गए। चार को मैंने क्या बोल दिया? टेट्राड बोल दिया। इन दो को मैं क्या बोलूंगा? डायाड बोलूंगा। इन दो को मैं क्या बोलूंगा? डायाड बोलूंगा। ऐसे ये दो डायाड हो गए, ये दो भी क्या हो गए?
डायड हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या हो गया, डायड हो गए। और इन दोनों को मैंने क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला। क्लियर हो गया। और ये एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, एक दूसरे के ऊपर चिपके होंगे, जस्ट लाइक ए सैंडविच विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद अगली स्टेप क्या आएगी, डिप्लोटिन स्टेज आएगी। इस स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटना स्टार्ट होता है, स्टार्ट द डीजनरेशन, स्टार्ट द डीजनरेशन। जाइगोटीन में बनना स्टार्ट हुआ, पैकाइटीन में बन के क्रॉसिंग ओवर करी, डिप्लोटीन में टूटना स्टार्ट हो गया। और जब ये टूटेगा तो क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, जिससे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को हम कायस्मेटा बोलेंगे। इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कायस्मेटा बोलेंगे। दिख रहा है ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैंने बोला कायस्मा या कायस्मेटा। ठीक है, कायस्मेटा जो है वो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर है। कायस्मेटा जो कैसा है, वो एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर है। हाँ, जब तक क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं कायस्मेटा। कायस्मेटा इंडिकेट द साइट ऑफ जीन एक्सचेंज एंड टर्मिनेट इन द डायकाइनेसिस। कायस्मेटा जो हमको बताता है ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये पॉइंट हमको ये बता रहा है, ये पॉइंट हमको ये बता रहा है कि यहीं पे जीन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। ये सबसे लास्ट में टूटता है ना। और ये डायकिनेसिस फेस में टूटेगा, बनेगा कहाँ, डिप्लोटीन में। और टूटेगा कहाँ, वो डायकिनेसिस फेस में टूटेगा। नेक्स्ट स्लाइड आ गई, डायकिनेसिस स्टेप आ गया। ये प्रोफेस का लास्ट स्टेप है ना। इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टोटली टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो कायस्मेटा भी टर्मिनेट हो जाएगा। जाइगोटीन में बनना स्टार्ट होता है, पैकाइटीन में कंप्लीट होकर क्रॉसिंग ओवर कराता है, डिप्लोटीन में टूटना स्टार्ट होता है। टूटता कब है, डाइकाइनेसिस स्टेज में, जिससे कायस्मेटा टूट जाता है। यानी एक्स शेप वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमेटिड ऐसे और ऐसे अलग हो जाते हैं। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस। प्रोफेस फर्स्ट की फाइनल स्टेज यानी लास्ट स्टेज है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, और न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ये प्रोफेस की प्रॉपर्टी है। जब भी न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होने लगे, समझो प्रोफेस का एंड है। और टोटली लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, तो मेटाफेस की स्टार्टिंग है। ये ध्यान रखिएगा, मेटाफेस की स्टार्टिंग यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, और स्टार्ट होना हुई तो प्रोफेस की एंडिंग है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला है मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई तो मेटाफेस, डिसअपियर हो रही है तो प्रोफेस का एंड। स्टेज में क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, एनसीईआरटी की लाइन है, फुल्ली कंडेंस होंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, सेंट्रोसोम स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट करवा रहे हैं, है ना। होमोलोस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये रेड और ब्लू दोनों अलग हो जाएंगे, और ये ट्रांजिशन फेज होगी अब मेटाफेज की। यानी कि अब हम कहाँ इंटर करेंगे, मेटाफेज फर्स्ट में इंटर करेंगे। जब भी फर्स्ट सेकेंड लिखा हो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, तो समझो मियोसिस की बात हो रही है। सिर्फ मेटाफेज लिखा हो, समझो माइटोसिस की बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेटाफेज फर्स्ट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपेयर हो गई होगी, बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो होंगे वो इक्वेटर प्लेट पर अरेंज हो गए होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल से स्पिंडल बना रहे होंगे, और वो काइटोकोर से होमोलोस क्रोमोसोम को अटैच कर देंगे। सीएच मतलब होमोलोस क्रोमोसोम्स। अब देखो इधर, ये सेंट्रोसोम हुआ, यहाँ दो सेंट्रियोल हैं, ये क्रोमोसोमल फाइबर हो गए जो काइटोकोर से जुड़े हुए हैं। ये पूरी एक मेटाफेसिक प्लेट हो गई, ये पूरी एक क्या हो गई, मेटाफेसिक प्लेट हो गई। फिर समझ लो ये सेंट्रोसोम हो गए, ये काइटोकोर से जुड़े हुए हैं, है ना। और ये पूरी क्या हो गई, एक मेटाफेसिक प्लेट हो गई है। ठीक है, हाँ। तो एक मेटाफेसिक प्लेट एन वाली ये हुई, और एक मेटाफेसिक प्लेट एन वाली ये हो गई, है ना। तो ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है ना, मेटाफेसिक प्लेट है ना, प्लेट है। और ये जो दोनों है, ये दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, प्लेन। क्या बोलूंगा, प्लेन।
ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, है ना। तो प्लेन पर 2n है, प्लेन पे क्या है 2n है और प्लेट पर n है, ठीक है। हाँ, मेटासिड प्लेट पे अरेंज हो गए क्रोमोसोम, है ना। तो मदर वाला सेट अलग हो गया, फादर वाला सेट अलग हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसइंटीग्रेट हो गई है, तभी मेटाफेज स्टार्ट हुआ है। होमोस क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हुए हैं, है ना। प्लेन पे 2n होगा, क्रोमोसोम अरेंज विद द क्रोमेटिड एंड काइनेटोकोर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एनाफेज फर्स्ट, है ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, होमोलोस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट विद द सेंट्रोमियर। यहाँ ध्यान रखना, नॉर्मल केस में क्रोमोसोम एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता है, यहाँ सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। क्लियर हो गया। होमोलोस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, आर सेग्रीगेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर एंड डीजनरेशन ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर। यहाँ पे क्रोमोसोमल फाइबर जो है, यहाँ पर ये क्रोमोसोमल फाइबर है, दिस इज द क्रोमोसोमल फाइबर। ये डीजनरेट होगा और ये इंटरजोनल फाइबर यहाँ पे बनेंगे, ये इंटरजोनल फाइबर बनेंगे, तो इससे ये दूर होते जाएंगे, तो ये बनेगा और ये डीजनरेट होगा। ये क्या होगा, डीजनरेट होगा और इंटरजोनल फाइबर ये बनेंगे, ठीक है। दिस सेपरेशन ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन, इसके अलग होने को हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अब्सेंट होगा, यहाँ पे डिवीजन सेंट्रोमियर का नहीं होता है ना। नॉन डिसजंक्शन कई बार होता है, नॉन डिसजंक्शन के केस में अगर ये गलती से अनइक्वल डिवाइड हो गए तो एन्यूप्लाइडी हो जाती है, यानी सिंड्रोम, है ना, पढ़ते हैं ना, क्लाइनफिल्डर सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, वो नॉन डिसजंक्शन के कारण होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डायड हुआ, है ना, ये डायड हुआ, ये दोनों क्या हो गए, डायड हो गए। ये तो दो डायड है बट बाइवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज में डिफरेंस। एनाफेज के आते ही मतलब किसकी बात हो रही है, माइटोसिस की। एनाफेज फर्स्ट मतलब मियोसिस की बात हो रही है। क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं, यहाँ पे टूट जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इक्वल होंगे, जीवन के यहाँ पर डबल हो जाएंगे। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर जीवन कंपेयर में क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। तो कहीं पे आप नोट डाउन कीजिएगा, इसमें काफी सवाल बनते हैं। पोल पर हाफ होंगे और यहाँ पर पोल पे सेम होंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। एक ही पॉइंट याद कर लो, इसका अपोजिट एनाफेज हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, एनाफेज। केवल यही पॉइंट आप याद कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, बिटवीन एनाफेज, ये एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम है, यानी मियोसिस का डायग्राम है। अब मियोसिस के डायग्राम को पहचानो कैसे, अगर क्रोमोसोम पर ऐसे कट का निशान लगा हुआ है, दिस कट इंडिकेट द मियोसिस। अगर ये कट बना हुआ है तो समझो मियोसिस की बात हो रही है। डायग्राम में कट दिखे समझो मियोसिस की बात है। अभी अलग अलग पोज पे चले गए तो एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम हो गया। हाँ, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज, ये माइटोसिस का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कट नहीं लगा हुआ है, तो ये माइटोसिस का डायग्राम है। अब यहाँ पर कोई क्रोमेटिड्स नहीं है, यहाँ पे आपको क्रोमेटिड दिखेंगे, है ना। सेंट्रोसोम दोनों जगह पे इक्वल है। ये एस्टर रेज बनी हुई है, ये क्या बनी है, एस्टर रेज बनी। डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वाले डायग्राम में कोई कट नहीं है, ये माइटोसिस का डायग्राम है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। टीलोफेस फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी, टीलोफेस फर्स्ट। In this phase, two nuclei are formed the haploid chromosome number। दो न्यूक्लियस बनेंगे, यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर होंगे। अपन ने पीछे पढ़े थे दो दो क्रोमोसोम थे, अब एक एक क्रोमोसोम है ना। तो दो हैप्लॉइड बने, न्यूक्लियस रीअपेयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड होगी, है ना। क्रोमोसोम इन मेनी केसेस में क्या होंगे, टोटली डिस्पर्सन में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन है। टोटली क्रोमोसोम अनकॉइल्ड नहीं होंगे, दे डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, पूरी तरह से अनकॉइल्ड नहीं होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। टीलोफेज फर्स्ट में अनकॉइल्ड पूरी तरह से नहीं होंगे,
और सेल रेडी हो जाएगी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम हो गए, एक एक सेंट्रोसोम हो गया। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस फर्स्ट दो तरह से होती है साइटोकाइनेसिस, सक्सेसिव और साइमल्टेनियस। सक्सेसिव कहाँ पे होती है? मोनोकॉट में होती है। और साइमल्टेनियस कहाँ पे होती है? डाइकॉट में होती है ना। साइमल्टेनियस में 4 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स बनते हैं और सक्सेसिव में केवल एक ही टाइप ऑफ टेट्राड बनता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है ऐसे करके और दो डॉटर हैप्लॉइड सेल बन गई हैं, दोनों में एक एक क्रोमोसोम है ना। पेरेंटल सेल में 2 थे, अब डॉटर हैप्लॉइड सेल में एक एक क्रोमोसोम है। इसके बाद जो सेल बनेगी उसमें भी एक एक क्रोमोसोम होगा, है ना। न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, दोनों सेल अलग अलग हो चुकी हैं। अब आता है स्टेप इंटरकाइनेसिस। ये ट्रांजिशन फेस है बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच का ट्रांजिशन फेस है। इंटरफेस फॉलोड बाय प्रोफेस 2, ये ध्यान रखना। इंटरकाइनेसिस जो है ट्रांजिशन फेस है, ये इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेस 2। अब यहाँ पर कई बार इंटरफेस लिख देते हैं तो आप गलती से उसको इंटरकाइनेसिस पढ़ जाते हैं, यहाँ पे प्रोफेस 1 लिख देते हैं तो भी वो रॉन्ग है। ध्यान रखना, जो बाद में आएगा उसी को फॉलोड के बाद लिखेंगे। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेस 2, मियोसिस फर्स्ट फॉलोड बाय मियोसिस 2, है ना। ये शॉर्ट लिव्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का है। शॉर्ट लिव्ड फेस है, यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता, केवल सेल प्रिपेयर करती है, मियोसिस 2 के लिए प्रिपेयर करती है। देखो यहाँ एक सेल में 2 हैं, यहाँ पे अगली सेल में 4 हैं, तो ऐसे सेल के अंदर 4 स्पोर बन जाते हैं और ये कैलोस से कवर्ड होते हैं, पढ़ते हैं ना पॉलन ग्रेन में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मियोसिस मियोसिस 2 ये माइटोसिस की सिमिलर है। मियोसिस 2 इज द इक्वल डिवीजन, है ना। इट इज ऑक्युपाइड इन द 2 हैप्लॉइड सेल, इट अकर इन ए 2 हैप्लॉइड सेल। 2 सेल बनी थी, दोनों हैप्लॉइड थी। इन सेल में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, कोई बाइवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि बाइवेलेंट होमोलोगस में बनता है, यानी एक सेल में मदर का सेट है, एक सेल में फादर का सेट है ना। इक्वेशनल डिवीजन हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा जो गैमीट्स की तरह काम करेंगे। डिवीजन सिमिलर टू द माइटोसिस, है ना, इसको बोलते हैं मियोसिस 2। ये भी फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होगा, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2 और साइटोकाइनेसिस 2। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हो गई प्रोफेस 2, है ना। मियोसिस 2 का प्रोफेस 2, है ना। अब यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल है, में एक एक क्रोमोसोम है ना। इनिशियली इमीडिएट आफ्टर द साइटोकाइनेसिस क्रोमोसोम्स फुली इलोंगेटेड, साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है ना। और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? डिसअपियर होती है। तो प्रोफेस की एंडिंग बता रहा है और क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कट का निशान बता रहा है, ये कट क्या बता रहा है कि मियोसिस का डायग्राम है ना। कंट्रास्ट मियोसिस फर्स्ट मियोसिस 2 रिसेंबल विद द नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस 2 जो होती है नॉर्मल माइटोसिस से मिलती है, मियोसिस फर्स्ट की कंपेयर में एकदम अलग होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेस 2। मैंने बताया था डिसअपेयर हो रही है तो प्रोफेस है, और टोटली डिसअपेयर हो गई तो हम मेटाफेस में इंटर कर जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपेयर हो जाती है। मेटाफेस 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगी, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल सहायता से अपोजिट पोल के काइटोकोर अटैच कर लेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स को, यानी एक काइटोकोर इधर अटैच हुआ, एक इधर अटैच हुआ, इसको ही बोलते हैं अपोजिट पोल। ये इधर हुआ और ये इधर हुआ, तो 2 अपोजिट पोल पे ये अटैच्ड हो रहे हैं। इधर भी 2 अपोजिट पोल पे ये अटैच्ड हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बाइवेलेंट नहीं है, डायड है ना। ये पूरा डायड हुआ, ये पूरा क्या हुआ? ये डायड हो गया, है ना। ये पूरा क्या हो गया? डायड हो गया।
तो यहाँ पे ये भी एक डायड हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एनाफेज 2। नेक्स्ट स्लाइड इज द एनाफेज 2, है ना। एनाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस तरीके से होगी। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, और ये देखिए अलग हो रहे हैं इस डायग्राम में। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए, सेंट्रोमियर टूट गया, बीच में इंटरजोनल फाइबर बनेगा, क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो गए, ठीक है। अलाउइंग द क्रोमेटिड टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये इनके अपोजिट पोल हैं, ये उधर की तरफ मूव कर रहे हैं और अपने काइटोकोर से अटैच्ड हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डीजनरेट हो रहे हैं, ध्यान रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, डीजनरेट होंगे और इंटरजोनल फाइबर बनेंगे। और इस स्टेज में सेल हैप्लॉइड हो जाएगी डीएनए लेवल पर। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम लेवल पे हैप्लॉइड होती है और स्टेप में सेल डीएनए लेवल पर हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टीलोफेज 2। ये बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा होगा। यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल से 4 सेल वाली बनेगी। टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन क्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, यानी 2 से 4 हैप्लॉइड सेल बन गई हैं। यहाँ साइटोकाइनेसिस बाहर से अंदर हो रही है तो सेंट्रीपीटल बोलेंगे, यानी एनिमल सेल में बाहर से अंदर सेंट्रीपीटल, और प्लांट सेल में अंदर से बाहर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल। तो 4 हैप्लॉइड सेल बन रही है फ्रॉम द 2 सेल, और ये सेल कैसे काम करेंगे, एज ए गैमीट की तरह काम करेंगी। अब साइटोकाइनेसिस 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 सेल से 4 सेल बन गई थी, 1 2 3 और 4 सेल बन गई है ना, चारों हैप्लॉइड हैं। साइटोकाइनेस फॉलो द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल। 4 सेल अगर चारों जुड़ी हैं इनको बोलते हैं टेट्राड सेल। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी है ना, जो गैमीट की तरह काम करेंगे, स्पोर बनाएंगी। जाइगोटिक म्योसिस होती है एल्गी और फंजाई में। स्पोरिक म्योसिस ऑल प्लांट्स में होती है जो एम्ब्रियो बनाते हैं, ब्रायो, टाइडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी फंजाई में स्पोर म्योसिस नहीं होती है, इनमें जाइगोटिक म्योसिस होती है। एनिमल सेल में टर्मिनल म्योसिस होती है, अक्कर इन्हें एनिमल सेल जो गैमीट बनाने के लिए होती। एक समरी डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम नंबर फर्स्ट में 4 क्रोमोसोम है, डायग्राम नंबर फोर्थ में ईच सेल में 2 क्रोमोसोम है। तो यहाँ ये दिख रहा है सेल क्रोमोसोम लेवल पर हैप्लॉइड हो गई है। मियोसिस सेकेंड के डायग्राम नंबर 5 में हर सेल में 2 क्रोमोसोम हैं। डायग्राम नंबर 7 में देखिए सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है और सेल डीएनए लेवल पे हैप्लॉइड हो रही है। फिर लास्ट में हर सेल में 2 क्रोमोसोम बचे हैं, यानी गैमीट बन गए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नए फीडबैक दीजिए।